नमस्कार, मैं शहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली कला गांव में आज सुबह एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई जिसने इंसानी रिश्तों को झंझोर कर रख दिया। 80 वर्ष बुजुर्ग ने अपनी 72 वर्ष की पत्नी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया। आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूलते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया है। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। रावली पुलिस चौकी पर पहुंचे बुजुर्ग हरपाल की बात सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत रावली कला गांव स्थित मकान पर पहुंची, जहां आरोपी अपनी बेटी के घर पर रह रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। चारपाई पर 72 वर्ष उर्मिला खून से लथपथ पड़ी थी। उनके सर पर और कान के पास कुल्हाड़ी से कई वार किए गए थे। पुलिस ने घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतका के नाती कुलाण ने बताया कि उसके माता पिता किसी काम से मेरठ गए हुए। रात में वह और उसका भाई कमरे के अंदर सो रहे थे। रात में वह उसके भाई कमरे के अंदर सो रहे थे, जबकि नाना नानी बाहर सो रहे थे। कुलाण के अनुसार हरपाल की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी और पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद और मानसिक स्थिति के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं मृतका की बेटी का कहना है कि वह एक शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गई थी। सुबह फोन पर उन्हें घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद आज वो अपने घर पहुंची। उसका कहना है कि माता पिता में कई बार झगड़ा और अनबन हो जाती थी, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं था कि उनके पिता उनकी ही पत्नी की हत्या कर देंगे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। इस खौफनाक घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सर हम यहाँ थे नहीं। अच्छा। हम थे नहीं, हम शादी में गए थे। बड़े मुँह ना शादी में गए थे। वहाँ से आती हुई मेरी छोटी बहन रहती है देवलोक कॉलोनी में, हम उनके यहीं पे थे। हम सुबह आए हैं यहाँ, ब्लॉक में पहुँचे हम करीब 6 बजे। 6 बजे? हाँ। तो क्या पता चला, क्या हुआ आपके घर में? और माता जी हमारी देखी मैंने तो उनका ये चीज़ खत्म हो। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी गए चौकी में। अच्छा। मैंने उन्हें मार दिया। पिताजी ने बताया खुद जाकर? बताया, हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी की कितनी आयु है आपके पिताजी की? सर 80 के समथिंग, 80 साल के। 80 साल के आपके पिताजी हैं। और माता जी? माता जी मेरे 75 के आसपास थी। 75 के आसपास की। क्या आपस में दोनों की लड़ाई रहती थी क्या? हाँ, मैं तो बताऊँ तो हमेशा ही रहते थे। हम इतने बड़े हो गए, हमेशा ही रहते थे उनके बीच में तो। लेकिन काफ़ी दिन से वो हमारे पास बैठने उठने भी नहीं देते थे। ये चीज़ था बस। तो आपको ऐसा लगता था कि इतने बड़े जो घटना है को अंजाम दे सकते हो? इतनी चीज़ नहीं थी सर। इतनी चीज़ नहीं थी। तो ये किस समय की घटना है? रात? सर ये मैं नहीं कह सकती। मेरे पास 4:27 पर फ़ोन गया। 4:27 मेरी बहन ने रिसीव किया वो फोन। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम हरपाल सिंह है। माता जी का क्या नाम था? देवी। अच्छा, जो इनका ये निवास का जो स्थान है, ये क्या एड्रेस है इसका? ये रावली कला है। रावली कला। कुछ गली नंबर भी आता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता। रावली कला मुरादनगर। अच्छा। जिला तहसील। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। लड़के की 5 साल पहले डेथ हो गई थी लुधियाना। अच्छा। हाँ जी। अभी हमारे पास ही रह रहे थे। अब आपके पास रह रहे थे? आप बड़ी बेटी हैं? मैं बड़ी बेटी हूँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आपको ये आपकी माता जी की हत्या कर सकते हैं? हाँ सर, इतना नहीं था, इस हिसाब को नहीं था कि पापा ऐसा कर दे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। चलिए, आप परेशान मत होइए। कुणाल। तो मुझे पता नहीं कि मुझे तो सुबेरी का पता है। सुबेरी उठा था मैं, 4 बजे उठाया था मैं। हमारे पड़ोसी ने, पुलिस वालों ने उठाया था। और उठाने के बाद उन्होंने कहा कि इन्हें चोट लग गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। तो किनके लगी थी चोट? मेरी नानी की चोट लगी। तो पुलिस वालों ने कहा इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। अच्छा। और तो फिर वहाँ देखा तो खून बहुत हो रहा था। अच्छा। खून देखा, मेरे पाँव पे खून लगा था। जब मुझे मेरा ध्यान गया था वहाँ पे, फिर मैंने चादर उघाड़ के देखी तो देखा तो यहाँ से कान कट रहा था और ये हिस्सा अलग था, हड्डी भी कट रही थी। अब खून की शीट बहुत दूर तक जा रही थी। फिर इन्हें खाट समिति उठा के इसमें पुलिस वालों की वैन में रख के
और लेके चले गए थे वहाँ, इसमें ब्लॉक में लेके गए थे मुरादनगर वाले में। लेके जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुके थे। वहाँ पे एक तो क्या नाम है इसका, गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया था। जी। फिर एम्बुलेंस भी बुला ली थी, एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो वहीं वे एक्सपायर हो गई थी हॉस्पिटल में जाकर। अच्छा, ये किसी ने आपको कैसे ये पता चला आपको कि ये घटना मतलब किसने करी है, ऐसा किसने मारी उनके चोट? ये घटना जैसे हमारे यहाँ चोट लगी है, पुलिस वाले आए हैं, वे हमारे नाना ने करके वहाँ पुलिस वालों के पास चले गए और जिससे मारा था वो भी ले गए। अच्छा, जिस चीज़ से चोट मारी थी वो लेके पुलिस के पास चले गए। हाँ जी। अच्छा, जब आई है पुलिस? हाँ, उन्होंने भेजी पुलिस। उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैंने अपनी बुढ़िया मार दी, वहाँ जाके चौकी में जाके। फिर भी आए हैं, फिर गए। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा रहता था क्या आपकी नानी नाना का? हाँ, रहता था। अच्छा, बहुत पहले से रहता था वो तो इतना झगड़ा हो जाता था, मारपीट होती थी ना, रोज? मारपीट कभी नहीं, पहले एक दो बार हुई थी। हाँ। वैसे आज दिनांक 16/5/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मुरादनगर के रावली चौकी क्षेत्र में रहने वाले हरपाल पुत्र खचेड़ू उम्र करीब 80 वर्ष के द्वारा स्वयं चौकी पर आकर सूचना दी गई कि सुबह उनके द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।